नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। दूसरे भाग में हम वही टॉपिक पे बात करेंगे धर्मवीर जी चौहान से। नमस्ते धर्मवीर जी। नमस्कार मैडम, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से यहाँ आके, और काफ़ी रिसोर्ट का काम भी कंप्लीट होने को है। जी, जल्दी कंप्लीट हो जाए, रहने आए हैं हम लोग सब बस इधर। आपकी वेल विशेस चाहिए और क्या चाहिए? हमने तो हमेशा कह रखा है कि हम तो सँभाल रहे हैं, मेन तो आप ही मालिक हैं हमारे अरे, रिज़ॉर्ट के। तो धर्मवीर जी एक बात काफ़ी दिनों से चल रही है दिमाग में जी। कि मारवाड़ी ब्रीड जो है हुँ, हुँ। वो सुधर रही है या बिगड़ रही है? एक क्वेश्चन मार्क सा हो गया है। हुँ, हुँ। आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहला क्वेश्चन है तो इस पे तो मैं ये कहूँगा कि सुधरने की तरफ तो मैं इसके पॉइंट्स दूँगा 20 और बिगड़ने की तरफ 80 दूँगा। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रीड में इसको एक तरह से काउंट किया जाता था कि भई मारवाड़ी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है, हुँ, इसका एक्सपोर्ट बैन हो गया। हुँ, हुँ, अब मारवाड़ी घोड़े बहुत कम हैं, पर हुँ। आज की स्टेज में आप सीनियर देखेंगे रोज़ नए फार्म खुल रहे हैं। जी। और उनमें इस तरह से लगता है कभी-कभी उनको देख के जैसे पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस समझ लिया उन लोगों ने। जैसे जितना मुर्गे पैदा करेंगे या तो अंडे पैदा होंगे, अंडे बनेंगे या मुर्गे होंगे तो कुछ तो आएगा ही। तो या तो अंडे बिक जाएँगे या मुर्गे बिक जाएँगे। तो इस तरह से घोड़ों को समझ लिया कि बच्चे तो पैदा होंगे तो कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। सही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रीडिंग का स्तर तो गिरा है। हुँ, मेरा पर्सनल मानना है, जो हुँ, मैं देखता हूँ। क्योंकि चॉइसेस आप देखेंगे तो आप खुद घोड़ा परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लो तो आपने देखा होगा गुजरात वाले राजस्थान जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं खरीदने के लिए, वहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं। तो उनके पास में अगर इतनी ज़्यादा अगर कम डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में अगर वहाँ पे उनको घोड़ा ईज़िली अवेलेबल हो तो वो इतना ट्रैवल करके क्यों लेके आ रहे हैं घोड़ा? तो कहीं बराबर। न कहीं ये कारण तो आप मानते हैं हुँ, कि मैं नंबर ऑफ हॉर्सेस तो वहाँ पे भी कम नहीं है। हुँ, तो मैं तो मेरा पर्सनल इस तरह से सोचना और मानना है। हुँ, हुँ। ठीक है, ब्रीड अगर बिगड़ने की बात करें हम, हुँ, तो ये ट्रेंड जो चालू हुआ है या हम सुनते हैं कभी कहीं इनब्रीडिंग की बात सुनते हैं, कभी हुँ, अभी काफ़ी सिंगल टेस्टिकल बच्चे आ रहे हैं, ये हुँ, भी सुनते हैं। एक ऐसा ट्रेंड हो गया है जो नए लोग आते हैं, हुँ, वो एक बोलते हैं कि एक इम्प्रेशन उनके मन में है कि शो में अगर कोई घोड़ा चैंपियन हो जाता है, हुँ, हुँ, तो हर कोई अपनी घोड़ी से उसको कवर करवाने के लिए दौड़ते हैं। हुँ, शो में चैंपियन होना और एक अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करना, हुँ। उसमें फ़र्क, उसके बारे में थोड़ा बताइए? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज का जो मार्केट है, वो सोशल मीडिया का मार्केट है। अब सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे हैं जो इस तरह से प्रमोट करते हैं और इस तरह से उसको शो करते हैं और उनके जिस तरह के फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको कॉपी और पेस्ट करते हैं। यानी कि हुँ, फॉलोअर ने अगर जो यूट्यूब चैनल है या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो सोशल मीडिया पे कोई बैठा हुआ है और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, हाँ, यानी कि उसको फ़िल्टर कर नहीं कर रहा है या उसकी चीज़ों को जो उसने देखी है, जो वो हकीकत समझता है। है, हकीकत को जानता है, उसको फ़िल्टर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली जो आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कस्टमर्स में। तो वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से उनको ये लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वही सही है। हुँ, फैन फॉलोइंग भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन उसमें मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है हुँ, जैसे न्यूज़ चैनल की बनती है, ऐसे मीडिया की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सही चीज़ दर्शकों तक या उनके जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुँचाए। और ऐसे भी कई फॉलोअर्स होते हैं जो कि एक्साइटेड होते हैं अपने जो जिनको फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछने के लिए, फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जाती है। शायद उनका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी तरह से होता होगा वहाँ पे, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं या वो बताना नहीं चाहते हैं, उसमें कई चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात आपने पूछी कि जो घोड़ा चैंपियन बनता है उनको फॉलो करना कहाँ तक ठीक है, तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरे पास भी घोड़ा था मान लो आलम गुमान, हुँ, आज मेरे पास में परम गुमान है। हुँ, तो मैंने कभी ये कोशिश ही नहीं कई बार जाके कि भई मैं भी जाके उस चैंपियन घोड़े से अपनी घोड़ी को भराऊँ या करूँ। क्योंकि मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घोड़े से ही मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे घोड़े जो शो में कभी गए नहीं, फिर भी हमने उनसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट लिए और मैं आपको ये बता दूँ कि कितने शो वाले घोड़ों में से कितने शो जीते हैं घोड़े आज तक। मतलब आपने कह दिया कि भई मेरा शो वाला घोड़ा है, चैंपियन है, ये है, लेकिन उसमें से उनके बच्चों ने आगे जाके क्या किया? हाँ, वही है ना कि अल्टीमेटली लोग तो आपने उसने आपको पैसा दे दिया, मान लो 2 लाख दे दिए, 2.5 लाख दे दिए। आपने उसकी कवरिंग फीस रखी 2.5 लाख रुपए, उसने 2.5 लाख रुपए आपको पे कर दिया, उसका खर्चा-वर्चा करके 4-5 लाख रुपए पड़ा है। अब वो बेचारा बेचने जाता है तो वो पता लगता है कि इसके तो ग्रे बाल आ गए, इसके तो सिंगल टेस्टिकल है, इसके तो बाइट आउट है और फिर अगर उसके पास जाए वापिस तो मेरे घोड़े में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। उसका जवाब ये रहता है सामने वाले का। तो ये चीज़ें क्या है कि एक्सपीरियंस से भी आती है और जो मैंने बताया आपको सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इनको हकीकत सारी पता है, ऐसी बात नहीं है कि इनको नहीं पता क्योंकि इतनी हुँ, जगह आप लोग ट्रैवल करते हैं या जाते-आते तो आपको सब हकीकत पता होती है कि इसके पर्दे के पीछे कहानी क्या है। हुँ, तो मैं तो आपसे भी एक ज़िम्मेदार न्यूज़ चैनल है आपका भी, मान लो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है आपका, तो
मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप असली जानकारी जैसे हमेशा से पहुँचाते आ रहे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आप सही चीज़ों में एक बोल्डली हर चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं और जी, हमेशा रखते हैं। तो आपको तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा इसके लिए। थैंक यू। बात तो वही घूम फिर के यही आती है कि जो लोग जो पुराने हैं हुँ, ब्रीडर्स, वो समझते हैं हुँ। कि कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए एक मारवाड़ी के, और उसी हिसाब से वो ब्रीडिंग करवाएंगे। लेकिन जो नए लोग हैं, जो फंस जाते हैं, जो इतना खर्चा कर देते हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज दे उनके दीजिए। लिए यही मैसेज कहूँगा, जो पुराने ब्रीडर्स हैं उनके पास पूछो आपके पास पुराना क्या है, पहले तो ये पूछो उनके पास में। हम्म, वो कहेंगे पुराने के नाम पे तो हमारे पास खाली एक्सपीरियंस है और पुराना कहाँ है वो तो हमने बेच दिया। तो पुराना किसको मानना है? जिन्होंने बेच दिया वो, जिनके पास एक्सपीरियंस बचा है वो। किसको पुराना माने? और या फिर उनको मान लें कि जो पुराना टाइम से घोड़े रख रहे हैं और आज वो भले नए घोड़े लिया और वही अपना बता रहे हैं कि हाँ, हम तो पुराने टाइम से एक्सपीरियंस रख लिए इसलिए हम वापस एक्सपीरियंस के हिसाब से नए घोड़े ले आए। तो इसमें पुराना नया कुछ नहीं होता। इसमें सबको पता होना चाहिए कि ब्रीड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छे घोड़े कहाँ मिल सकते हैं और जल्दबाजी कभी नहीं करें। अपना दिमाग यूज़ करें, शांति से लेवें। नेगेटिव, पॉजिटिव आप किससे मिल रहे हैं उस पे ना जाएँ, अपना दिमाग लगाएँ। अल्टीमेटली तो भुगतना आपको ही है। आपका घोड़ा, आपकी खिलाई-पिलाई और आपका स्टाफ का मेंटेनेंस और खर्चा अल्टीमेटली आपको भुगतना है। हम्म, तो शौक बरकरार रहे, उसके लिए अच्छी ब्रीड, अच्छी क्वालिटी रखें और जिससे ज़रूरी नहीं कि आपको शो में ले जाए, पर आप खुद भी रखें तो आपको एक लगे कि मेरे पास एक लेगेसी मेंटेन है हॉर्स की। तो मैं तो यही कहूँगा, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनके लिए यही मैसेज है मेरा तो। एक्चुअल में क्या है कि मैडम कि जब नया बायर किसी पुराने बायर के मतलब सेलर के पास में जाता है जिसका नाम बहुत ज़्यादा और ये बहुत फेमस है ब्रीडर और मैं तो उनके वहाँ से लेके आया हूँ, तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ी एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अरे मैं तो उनके वहाँ से लेके आया हूँ। तो वो जो साथ वाले होते हैं उसके यंगस्टर्स, यूथ वगैरह जो भी उसका है, क्यों पुराने तो सब जानते हैं, जिन्होंने घोड़े में बाल सफ़ेद किए हो तो सब समझते हैं कि भाई ये हम्म, जिनके यहाँ से लेके आए भाई हम इनको जानते हैं। जी, तो वो एक डायलॉग मारते हैं उसमें उसको कि वो पूछता है, जो भी बंदा होता है पूछता है, ये साहब घोड़ा कैसा बनेगा? अरे ये जो बच्चा है ना, कि नहीं मैंने इसका भाई वहाँ देखा। अरे नहीं, 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 वो तो था ही नहीं, ये है इसके बाद तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, ना कभी पैदा होगा। तो ये जो बातें हैं, ये कभी पैदा नहीं हुआ और ये जो हो गया, ये हाँ, सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, पैसा बटोरने के लिए है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए है सही है। और अल्टीमेटली आप ऐसी चीज़ बोल रहे हो क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। ऐसा कौन कह सकता है ये रिकॉर्ड बन के आज के बाद नहीं टूटेगा? रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो ये बातें गलत है। और आपको शुक्र अदा करना चाहिए ईश्वर का कि आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पे दिया और आपको इतना लायक समझा ईश्वर ने कि आप उस जनरेशन को आज तक आप मेंटेन करके मान लो घोड़े रख पा रहे हो, तो कम से कम सच बोलो। सही है। अपनी आत्मा से जानते हुए, हो सकता है उस सच्चाई का आपको ज़्यादा फल मिल जाए, इससे झूठ-पाट से दूर रहो। तो धर्मवीर जी, आपके हिसाब से एक मारवाड़ी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मारवाड़ी घोड़ा जो है एक्चुअल में आप देखेंगे तो वॉर हॉर्स है, इसको मैं बार-बार रिपीट करूँगा तो लोग कहेंगे ये तो कॉमन चीज़ बता दी इन्होंने। हुँ, अब वो घोड़ों पे युद्ध कौन करते थे? पहले तो आप उनके जो भाले, तलवारें, उनका जो मटेरियल जो वो यूज़ करते थे, यानी कि भाले, तलवारें, ढाल, हुँ, बर्छे, आपको देखना हो तो पैलेस में जाइए, म्यूज़ियम में देखिए, तो उससे पता लगता है उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या होती थी। आज के आदमी का एवरेज वेट होता है 60 किलो, 65 किलो, 55 किलो, 75 किलो, घोड़े की भी वही हालत हो गई है। जैसे इंसान है वैसे ही घोड़े भी हो गए, पतले-दुबले, पतली-दुबली काया, टाँगें पतली-पतली और उस टाइम में अगर उनका वज़न झेलने के लिए वो घोड़े भी उस लेवल के होते होंगे। तो सही है, मारवाड़ी की फर्स्ट कैरेक्टर मैं मानता हूँ कि उसके पैरों की मजबूती। बराबर। मारवाड़ी घोड़े को देखना तो उसके पैरों से देखो। पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ो, फिर उसका आता है चेस्ट, यानी कि सीना कितना खुला हुआ है। घोड़े का तो नो डाउट खुला होता है, लेकिन जो घोड़ी होती है उसका भी अच्छा बिल्ट होना चाहिए। मज़बूत होना चाहिए। और फिर ऊपर की तरफ आइए, फिर उसकी होती है नेक और उसके ईयर्स और प्रोफाइल, जो हुँ, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्रोफाइल और नेक हाई इसलिए होनी चाहिए ताकि सामने से कोई वॉर आपका चल रहा है तलवारों का, तब वो उसकी जो अलाइनमेंट होता है, जो उसकी गर्दन का जो ऊपर रहता है, तो उसमें युद्ध में सामने वाले को डिफेंस मिलता है, यानी कि जो घोड़े पे बैठा हुआ उसको सेफ्टी मिलती। तो मैं तो मानता हूँ घोड़े को देखना तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर जिस घोड़े के पैर नहीं है मजबूत तो उसको मारवाड़ी नहीं मानता। पर बिल्कुल अब सही। पैटर्न चल गया है, अब अलग टाइप से वो एक प्लेटफॉर्म हो गया है जिसको अपन बोलते हैं रैंप वॉक, जिसको बोलते हैं आजकल आपके ब्यूटी 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 कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट टाइप हो जैसा गया हो है। गया है। क्या है आजकल कितने लोग घोड़ों पे बैठ रहे हैं, आपको पता है, मुझे पता है, हकीकत सब जानते हैं, सबने घोड़े खड़े कर रखे हैं। हुँ, हालत तो ये है कि अगर आज केयर टेकर ने तो घोड़ों को बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। राइड करने की बात तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और लगाम में बोला हो तो ढूँढनी पड़ती है भी कि नहीं है, क्यों कब चलाया था पता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब सबका अलग-अलग व्यूज़ है, मेरा व्यू ये है। तो हुकुम ये बताइए कि जजिंग अभी जो चल रही है, पिछले साल अभी शोज़ का सीज़न ख़त्म हो गया, काफ़ी सारे शोज़ हुए। अम, हर कोई शो में कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ कंट्रोवर्सी, जजेस के ऊपर इल्ज़ाम, सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम। ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक टाइम हुआ है, हर साल ये होता है। तो कोई सुधार, कोई कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं है? क्या होना चाहिए?
क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक्चुअली इसमें तो स्ट्रांग रूल्स तो होने चाहिए। उसका कारण है कि जजेस को, अगर आपको जजेस पे विश्वास नहीं, पहली बात तो आप शो में क्यों जाते हो फिर? पहली बात तो बिल्कुल सही। जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो किसी ने फ़ोन करके नहीं बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, आपने घोड़े रख रखे हैं इसलिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आपको नहीं समझ में आता है कि भई कि ठीक है भई, मैं इनसे सैटिस्फाई नहीं होऊँगा, या मुझे मेरे मन मुताबिक रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मेरे को फर्स्ट, सेकंड प्राइज़ नहीं मिलेगा, या फर्स्ट, थर्ड में नहीं आऊँगा, तो आप ना जाएँ। बराबर। क्योंकि ये तो हमेशा होना है, जहाँ पे 100 घोड़े आएँगे, 50 घोड़े आएँगे, वहाँ पे आना शुरू में से फर्स्ट 10 को ही है, या फर्स्ट 5 को ही है, जो कैटेगरी उन्होंने कैटेगराइज़ कर रखी है। उसमें एक्सपेक्टेशन मेरी भी हो सकती है, और मैं वहाँ सही भी हो सकता हूँ। तो बेटर ये है कि मैं अपनी ब्रीडिंग में उसको प्रूव करूँ। हुँ, आप वहाँ जो चैंपियन बन के आप उनको प्रूविंग के चक्कर में चल रहे हैं, तो पता लगेगा कि जो हालात से वो भुगत रहे थे, वो आप भी उसमें एक कंधा देने के लिए साथ में इकट्ठे हुए उनके। तो वो मत करें। आपको जो पता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, और जो आपने घोड़े से, अगर वास्तव में किसी ने, इंसान ने घोड़ों से प्यार किया है और घोड़ों को नज़दीक से देखा और समझा है, तो उनकी आइज़ ऑटोमेटिक उनको बताती है कि ये घोड़ा क्या है, और ये घोड़ा क्या प्रोड्यूस करेगा, और ये घोड़ा आगे जाके क्या बनेगा। बराबर है। तो आप इन चीज़ों में ना पड़ें। मैं तो कहता हूँ, किसी को भी कहता हूँ, अगर जो कुछ भी सुन रहे होंगे जैसे आपके प्लेटफ़ॉर्म से, आपके माध्यम से इससे, तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, मैं अपना नेचर बता सकता हूँ, सबके लिए तो मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि चलो किसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी होगी, मैं सैटिस्फाई नहीं, मैं जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे। बराबर है। और मेरे आज घोड़े अच्छे घरों में हैं, और मैं खुश हूँ। मैंने जिनको भी घोड़े दिए, बहुत खुश हैं वो, और रिपीट बायर है मेरे पास में, और सब हैप्पी हैं। मेरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, ब्रीडिंग सेंस से करें, अच्छी करें, और शो में जाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी टीम 11 में हुँ, पार्टिसिपेट करके करेक्ट, ग्राउंड में हाँ। मैच खेलें। दर्शक भी होते हैं, आप भी जाएँ और एंटरटेन करें और हाँ, मज़ा लें, वो वही ज़्यादा अच्छा है। वो जजिंग वाला एक तरफ अगर कर दे और हुँ। सिर्फ़ मेले हों जहाँ हाँ, सब जहाँ घोड़े मेले, आए अपने-अपने और डिस्प्ले मैं करे, खरीदे, बेचे। मेले को मैं प्रमोशन भी कराना चाहता हूँ, क्यों? हाँ, उससे क्या होता है कि नए लोगों का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता है, और नई हुँ, चीज़ें सीखने को मिलती है उनको, हाँ। कि भाई कहाँ हो रहा है। नहीं अच्छा, वहाँ वहाँ पे क्या होता है वो मैडम, कि लेवल तक बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे घोड़े, हुँ, इतनी सारी पब्लिक ओपिनियन, सही। इतने सारे तरह के लोग, हुँ, तो आपको सीखने को और सिखाने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको भी जाके वहाँ पे कोई युद्ध की तैयारी करनी है। आप वहाँ से सीख के आइए, अच्छी चीज़ों को सही, सीखिए, खराब चीज़ों को फ़िल्टर कीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो ये मानता हूँ, और जाना चाहिए। जो भी यूथ हैं, जो भी नए घोड़ों में आना चाह रहे हैं, उनको जाके देखना चाहिए, तो फिर वो खुद जज करेंगे हुँ, कि यार जज साहब ने डिसीज़न गलत लिया, या जज साहब ने डिसीज़न सही लिया। तो असली जो जज होते हैं वो पब्लिक होती है, उनको अपनी आँखों से देखना है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे घोड़े बता सकता हूँ जो कि चैंपियन बने, उनका पीछे खानदान का पता नहीं है, और सही। ऐसे बहुत सारे घोड़े बता सकता हूँ जो चैंपियन थे ही नहीं, और उनके बच्चे कई चैंपियन बन गए। हुँ, तो बात मौका मिलने की भी और सेंसिबल ब्रीडिंग की, मैं बार-बार रिपीट जो फर्स्ट टाइम भी मैंने करी और वापस कर रहा हूँ, सेंसिबल ब्रीडिंग, हुँ, नंबर ऑफ हॉर्सेस, क्वालिटी मेंटेन करें, नंबर ऑफ हॉर्सेस की क्वांटिटी मेंटेन ना करें। क्वांटिटी में जाएँगे तो क्वालिटी गिरेगी, बराबर है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको घोड़े का यूज़ लेना है, नहीं है तो फिर लास्ट में खाली ब्रीडिंग फार्म, तो पोल्ट्री फार्म में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलिए धर्मवीर जी बहुत अच्छा लगा जी मैम, आपसे बात थैंक यू करके, वन्स धन्यवाद। अगेन, आप पधारे इतना दूर से, और आपका हमेशा थैंक यू, क्योंकि आप तो इतनी अच्छी-अच्छी चैनल, आपको चैनल फ़ॉलो करते हैं, और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमारे को, सब लोगों को। तो पर्सनली थैंक यू वन्स अगेन मैम, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों सोचने वाली बात है, ये पहला मेरा ऐसा वीडियो रहेगा कि जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये शोज़ जो हो रहे हैं इससे अच्छा है कि मेले हों, लोग इकट्ठा हों, घोड़ों का डिस्प्ले हो। ये जो नंबर देने वाली बात और चैंपियन वाली बात जहाँ आ जाती है, वहाँ कहाँ तक बुरा हो रहा है ये आपने अभी सुना, ये डिस्कशंस हुए, गणेश जी के साथ भी हुआ, सौरभ जी के साथ भी हुआ, धर्मवीर जी के साथ भी हुआ। तो कहीं न कहीं ये लीड करता है कहाँ, तो ब्रीड बिगाड़ने पे। तो इससे अच्छा है क्यों ना सिर्फ़ मेले हों, सिर्फ़ लोग इकट्ठा हों, एक-दूसरे के घोड़े देखें, खरीदें, बेचें और मज़ा करें। तो ये ज़रूर आप हाँ, ना जो भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।